औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारा तीसरे दिन का सेशन है और लास्ट सेशन है। पिछले हम दिनों में काफ़ी चीज़ें हमने सीखी है, मेटाफॉर्स के बिज़नेस के मतलब सीखा है और सीखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? एक्शन के मतलब सीखा है, फिर उसके अलावा बिज़नेस के मतलब और मेटाफॉर्स के जो सिस्टम्स हैं, बूस्ट प्लान है, उसके मतलब सीखा है, ठीक है? और आपके बड़े लेवल का फ़ायदा ये भी मैंने आपको कल बताया था। फिर इसके अलावा कुछ कल मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे कि आपने स्टार्टिंग में लालच नहीं करनी अर्निंग की, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेटाफोर्स में कामयाबी के लिए आपने इन 6 पॉइंट्स के ऊपर अमल करना है। मेटाफोर्स पिछले 21-22 मंथ से मार्केट में काम कर रहा है। पिछले 22 महीनों में अभी तक जो लोग कामयाब हुए, अर्निंग अपनी लाखों में कमा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को अगर आप स्टडी करोगे तो उनके अंदर से आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। जितने भी लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं, उनके अंदर 6 चीज़ें थी, 6 काबिलियत थी उनके अंदर जिस वजह से वो कामयाब हुए। ये 6 चीज़ें आप अपने अंदर ले आओगे, आप भी कामयाब हो जाओगे। ठीक है? जितने भी लोग करोड़पति बने, बड़े लेवल पे हैं, वो उनकी ज़िंदगी को थोड़ा-सा स्टडी करते हैं यहाँ पे। पहले नंबर पे आ जाता है जितने भी लोग सिस्टम मेटाफोर्स के अंदर कामयाब हुए, ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन्होंने पहले ये जो पहले नंबर पे इसके ऊपर अमल किया है ज़ूम मीटिंग और डेली सीनियर से राब्ता। यानी जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर कामयाब हुए, रोज़ाना वो मीटिंग लेते थे और मीटिंग करवाते भी थे। ऐसा नहीं है कि मीटिंग बस वो ले रहे हैं, बल्कि सीखते हैं। अच्छा, राना मोहम्मद सरोही आपकी तरफ से शोर आ रहा है, काइंडली आप थोड़ा साइड पे हो जाएँ, ताकि आपकी तरफ से शोर ना आए। ओके सर। थोड़ा पंखे का है, पता नहीं किस चीज़ का शोर है। अच्छा, ज़ूम मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ज़ूम मीटिंग 2 बंदे जो है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है। पहले नंबर पे जो डेली बेस पे मीटिंग ले रहे हैं और दूसरे नंबर पे जो अपने सीनियर से राब्ते में, ठीक है? मुझे कभी बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ इस मार्केट के अंदर जब से मैं मेटाफोर्स में, क्योंकि मैं अपने सीनियर से पूछ के करता हूँ, जो भी चीज़ मैंने करनी होती है या कुछ भी हो। तो आप भी अपना मामूल बना लो, कुछ भी आपने वर्किंग के अबाउट करना है, अपने सीनियर से मशवरा करें। आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है, अपने सीनियर से मशवरा करके काम करें। और ज़ूम मीटिंग के मुतालिक जितने भी लोग कामयाब हुए, वो ज़ूम मीटिंग अटेंड भी करते हैं और ज़ूम मीटिंग करवाते भी हैं। तो आपने ये नहीं है कि सिर्फ़ सीखना है, सीखने के साथ अमल करना है, अपनी टीम बनानी है। जब आपकी टीम बन जाएगी, नेटवर्क बन जाएगा, फिर आपने लोगों को आगे सिखाना है। जिस दिन आप लोगों को सिखाना शुरू कर दोगे ना, तो समझ लो आप एक बड़े लीडर बनने की तरफ चले जाओगे, ठीक है? जब तक आप सिखाओगे नहीं लोगों को, टीच एंड ट्रेन नहीं करोगे, आपका ना ही नाम बनेगा, ना ही आप पैसा कमा सकोगे, सीधी-सी बात है। दूसरे नंबर पे जितने भी लोग इस मार्केट के अंदर करोड़पति बने, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, उनके अंदर दूसरा ये जो दूसरे नंबर पे पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने अमल किया था कि उनका लेवल बढ़ा था, ठीक है? लेवल उन्होंने अपग्रेड किया था। ऐसा नहीं है कि वो लेवल 3, 5, 6 पे उनका बढ़ के जो लेवल था, लेवल 9, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12 के 12 लेवल उनके स्लॉट्स जो थे एक्टिव थे। वो लोग करोड़पति बने, वो लोग असल लाइफ गुज़ार रहे, असल कामयाबी नो उन्होंने हासिल की है 22 मंथ के अंदर। तो अब हम काफ़ी लोग 3-4 लेवल पे है, कोई 1 लेवल पे है, इतनी देर से काम कर रहे हैं, अच्छी-भली टीम्स है। भई आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि भई मेरा नेटवर्क, मेरे डायरेक्ट मेंबर 50 है और मेरा लेवल 3 है, 4 है, 5 है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे खुद को फ़ील होता है कि यार कम से कम मेरा 11 लेवल इस टाइम होना चाहिए था, ठीक है? तो आप लोगों को क्यों नहीं फ़ील होता है? ये फ़ील अपने आप को करवाया करो ताकि आप भई बड़े लेवल की तरफ जाओ। और जो लोग 4 लेवल तक है, ठीक है, वो अपना खर्चा ही बस चला रहे हैं। अगर वो नौकरी नहीं भी करेंगे, मेटाफोर्स से इतना पैसा आ जाएगा कि वो अपने अखराजात चला सकते, मैनेज कर सकते अपने घर को। ठीक है, खर्चे वाले 4 लेवल जो है खर्चे वाले, आपका मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा हो जाएगा, खाना पूरा हो जाएगा, बिजली के बिल हो जाएँगे। जो 8 लेवल है, इसमें आपके जो मिड टर्म ड्रीम्स हैं, छोटे-मोटे ड्रीम्स हैं,
हज-उम्रा भी आप कर लोगे, छोटी-मोटी गाड़ी भी ले सकते हो 8 लेवल पे जाके। लेकिन जो 12 लेवल है ज़िंदगी के, आपके जितने भी ड्रीम्स है 12 के 12 लेवल पे जाके आपके पूरे हो जाएँगे। ठीक है? जो भी आपका बड़े से बड़ा भी ख्वाब होगा, क्योंकि 12 लेवल तक जाते हो बहुत ज़्यादा आप पैसा कमा लोगे। अब आपने सोचना है कि आपने पिछले 4 लेवल में रहना है, सिर्फ़ खर्चे वाले ग्रुप में रहना है। भई खर्चा तो आप कहीं भी चला लोगे, आप मज़दूरी चल कर लो, उधर भी खर्चा मिलेगा। आप फैक्ट्री में जाओ, उधर भी खर्चा मिलेगा। आप मेटाफ़ोर्स में आए हो, भई जदीद तरीन सिस्टम है, उधर भी आप खर्चे वाले लेवल्स के ऊपर खड़े हुए हो। अगर आप स्टार्टिंग में, तो नो इश्यू, कोई मसला नहीं है, आप 2, 3, 4 मंथ में आप 4 लेवल को क्रॉस कर जाओगे। इन 4 लेवल से पहले आप निकलो, 5वें लेवल पे आओ, ठीक है? मेटाफ़ोर्स का पीडीएफ पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा। मेटाफ़ोर्स का जो ओनर है वो कहता है अभी 5 लेवल पे काम करो। छठे लेवल का आपको फ़ायदा बताता हूँ, अगर आप 6 लोग छठे लेवल से जॉइनिंग करवा देते, तो आपको 3 लाख अर्निंग हो जाती है। सिर्फ़ 6 मेंबर आपने जॉइन करवाने। तो इस फ़ॉर्मूले के ऊपर आप काम करें, बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला है। आपको कई इन्वेस्टर भी मिलेंगे, बड़े-बड़े लोग मिलेंगे जो 7-7, 8-8 लेवल से भी आएँगे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग ये है कि मैंने 1800, 1600, 1700 वाले लेवल वाले मेंबर लाने हैं, सिर्फ़ लेवल 1 वाले, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करोगे। एक अपना असूल बना लो, जो आपका लेवल है, जैसे आपका दूसरा लेवल है, तीसरा है, उस लेवल के कम से कम मेंबर रहो। और अपने माइंड में बैठा लो कि मैंने इस लेवल का प्लान देना है, तीसरे लेवल का देना है, चौथे का देना है, या आगे चल के मैं बात करता हूँ। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, जितने भी लोग कामयाब हुए, करोड़ों पैसा कमाया, उनकी एक बड़ी टीम थी, बड़ा नेटवर्क था। दुनिया के अंदर हिस्ट्री उठा के देख लो, अमीर से अमीर तरीन बंदे का नेटवर्क था। आपने टीम को एक बार बनाना है और टीम आपको पूरी ज़िंदगी बनाएगी, ठीक है? आपने सिर्फ़ 1 से 2 साल इस सिस्टम को बनाना है और कई साल तक ये सिस्टम आपको बैठ के खिलाता रहेगा। और इस सिस्टम में वाक़ई बहुत बड़ा फ्यूचर है। ऑनलाइन इंडस्ट्री में बहुत बेस्ट सिस्टम चल रहा है इस टाइम, मेटाफ़ोर्स। तो इसमें कोशिश करो, आपकी टीम आहिस्ता इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बन जाएगी। 1 मेंबर है, 2 है, या आप अकेले भी हो, परेशान नहीं होना। सिस्टम को आपने नहीं छोड़ना, मीटिंग्स का आपने लेते रहना है, सीनियर से राब्ते में रहना है। इंशाल्लाह आप भी इस लेवल पे आओगे जिस लेवल पे हम हैं। 5 चौथे नंबर पे आ जाते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से आपने काम करना है, ठीक है? एक कतरा होता है, ज़मीन के ऊपर गिरता रहता है, तो ज़मीन वहाँ पे निशान पड़ जाता है, सुराख हो जाता है। कतरा अगर निशान कर सकता है मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो हम इंसान हैं। मुस्तकिल मिजाजी की मोटिवेशन की सबसे बड़ी बात ये है कि कूड़ा-कचरा जो होता है, वो 5 साल तक एक जगह पड़ा रहे, कूड़ा-कचरा, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है कूड़े-कचरे की। ठीक है? तो हम तो भई इंसान हैं, अशरफ मखलूक़ात है। क्या आप 1-2 साल इस मार्केट में काम करोगे, क्या आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी? अब मुझे कौन-सा इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा मंथ हो गए, 20 मंथ तो मुझे सिर्फ़ हुए, ठीक है? और अच्छी अर्निंग कर ली, तो भई आपकी भी अच्छी अर्निंग होगी। अब बस आपने मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ काम करना है, सिस्टम में डटे रहना है, खड़े रहना है। मनार-ए-पाकिस्तान की तरह 2 साल, आप कम से कम 2 साल इस सिस्टम को दे दो, ठीक है? 2 साल आपने एक्टिव होके इस सिस्टम में काम करना है। देखो मुझे अभी 2 साल नहीं हुए। अब जिस तरह मनार-ए-पाकिस्तान लाहौर में खड़ा है, आपने खड़े रहना है। लोग आते हैं, जाते रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने अपना नेटवर्क बनाना है, ठीक है? जितने भी लोग कामयाब हुए, उन्होंने सब्र किया था। 5वां पॉइंट आ जाता है, आपने एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करना है। ये सबसे बड़ी नाकामी हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा फेलियर क्या है? हम डबल माइंड होके काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा, 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी मंज़िल पे नहीं पहुँचता, ये हकीकत है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे, आप जब मैं इस सिस्टम में नया-नया आया था, मैं अपने भाई के साथ दुकान पे होता था अपने भाई की, तो मैं बड़ा डबल माइंड होता था कि यार अब मैं, वो तो मुझे मोबाइल नहीं चलाने देते थे कि यार तू हर टाइम मोबाइल चलाता रहता है, दुकान पे कस्टमर आते हैं, ठीक है? ये क्या है, साथ में क्या था, 2 कश्तियों का मुसाफिर था उस टाइम, ठीक है? तो इसी तरीके से कई लोग इसी तरह 2-2 टाँगे अड़ा के खड़े हैं, एक सिस्टम में काम कर रहे, दूसरे में भी कर रहे, आपके पास मेंबर कोई आ जाते हैं, आप उस टाइम डबल माइंड हो जाते हैं कि यार इसको मेटाफोर्स में ज्वाइन करवाऊँ या फलाँ सिस्टम में ज्वाइन करवाऊँ। अफिलिएट मार्केट के आप सिस्टम में कर रहे हो, भई एक सिस्टम ज्वाइन करो, जिस पे आपका दिल मुतमिन है, उसके ऊपर काम करो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेटाफोर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है, ये फ्लॉप सिस्टम है, बेकार सिस्टम है, तो भैया आप बेशुमार सिस्टम है, ठीक है? लेकिन ईमानदारी के साथ आप कम से कम 2 साल इस मार्केट में एक सिस्टम को दे दो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है? अब जितने भी लोग मेटाफोर्स में
कामयाब हुए वो एक ही सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि दो तीन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। छठा पॉइंट, जितने भी लोग इस सिस्टम में करोड़पति बने, उन्होंने अपनी टीम को सिखाया था। जो अपनी टीम बनाई थी उस टीम को सिखाया था, ऐसा नहीं कि बस टीम बना के छोड़ दी। ठीक है, अपनी टीम को प्रॉपर उन्होंने सिखाया है, अपने नेटवर्क को टीच एंड ट्रेन किया है, हर चीज सिखाई है। जो उनके प्रॉब्लम्स थे उन्हें भी हल किया है। तो भाई आपको जिस मसले मसाइल का, जो आपकी टीम को इशू आ रहे, जिस चीज का आपको पता है उसे फौरन हल करो। जिसका आपको नहीं पता अपने सीनियर के साथ मिलकर उसको हल करो। जो आप कर सकते हो उतना आप कम से कम अपनी टीम के लिए किया करो, उन्हें सिखाया करो। मैं जब स्टार्टिंग में था अपनी टीम को 2-2 3-3 घंटे मीटिंग्स देता था, 2-3 घंटे कॉल पे मीटिंग देता था। मैं फौरन जूम मीटिंग पे नहीं आ गया था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग करवाई थी, आई थिंक उस टाइम 7-8 लोग थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जुनेद एक था, ठीक है, और भी थे। उस टाइम इतनी मीटिंग के थे लोग थे। लेकिन सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस की है अपनी टीम को ग्रुप कॉल में मैं सिखाता था डेली बेस पे। तो आप भी अपने ग्रुप कॉल में सिखाओ, इंशाल्लाह एक दिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी सिखाने के काबिल बन जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट भी ले लें और जल्दी से इसको आपने समझ लेना है। ये 3 चीजें आपको समझ आ गई, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी नाकाम नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए आप डीमोटिवेट नहीं होंगे कि यार ये मैंने क्या काम कर लिया है। क्योंकि आपको पता होगा, जब इंसान को नॉलेज होता है ना कि यार मेरे साथ ये होना है, तो बंदा परेशान नहीं होता। ठीक है, तो अब समझे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके साथ 3 तरह के लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। नंबर 1 पे वो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे जो आपको पैसा देंगे। नंबर 2 पे वो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे जो आपका लेवल बढ़ाएंगे। नंबर 3 पे वो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे जो आपके साथ लाइफ टाइम काम करेंगे। ये स्लाइड मैंने किसी से सीखी भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल मैं पिछले 20 मंथ का निचोड़ आपको दे रहा हूँ इन स्लाइडों के अंदर। मेरे साथ वो लोग आके सिस्टम में ज्वाइन हुए, पहले दिन ज्वाइन हो गए, कुछ महीने बाद हो गए, कुछ कब ज्वाइन हुए। उन्होंने सिर्फ मेटाफोर्स में इन्वेस्टमेंट की, कई लोग मुझे ब्लॉक कर गए, हालांकि इन्वेस्टमेंट करके भी ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मुझे समझ आ गई कि कुछ लोग आएंगे सिस्टम में पैसा देंगे, फिर उसके बाद उनकी कहानी खत्म। आप मैसेज करते रहो, भाई मीटिंग में आओ, ये कर लो, वो भाई उनका लेवल यहीं तक था, वो आपके साथ मजीद आगे नहीं चलेंगे। बस उन्होंने आपको फायदा देना था, आपका मेंबर बढ़ाना था, आपको अर्निंग आनी थी बस। दूसरे नंबर पे कुछ लोग मेरे साथ आए, मेरा जब दूसरा तीसरा लेवल था उन्होंने मुझे चौथे लेवल पे पहुंचाया, पांचवें लेवल पे पहुंचाया। मुझे याद है गुजरात का भी एक लड़का था, बड़ा अच्छा वर्क उसने किया, मैं अगले लेवल पे आ गया। क्या और क्या मुझे चाहिए, मैं अगले लेवल पे आ गया। फिर एक और बंदा है, उसने बड़े अच्छे तरीके से, आउट ऑफ कंट्री का था, दुबई का, उसने जी 3-3 4-4 लेवल की ज्वाइनिंग कराई, मैं पांचवें लेवल पे पहुंच गया। तो ये वो लेवल बढ़ाने के लिए आए थे, आज वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे। तो मुझे पता चल गया कि भाई ऐसे लोग मेरे साथ भी आएंगे जो मेरा लेवल बढ़ाएंगे, मुझे आगे पहुंचा देंगे, मुझे धक्का लगा देंगे। तीसरे नंबर पे मेरे साथ वो लोग आए जो मेरे साथ लाइफ टाइम काम कर रहे। ठीक है, पहले इन 2 लोगों से मुझे फेस करना पड़ा है, मुझे इश्यू आया इन 2 लोगों का, लेकिन मुझे पता था कि ये होना है। ठीक है, ये आपके साथ भी होता होगा, नहीं हुआ तो आपके साथ लाजमी होगा। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, तैयार रहना है। ठीक है, आपको लोग पैसा देंगे, काम नहीं करेंगे, आपका लेवल बढ़ाएंगे। और तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह आपके साथ वो लोग भी आएंगे जो आपके साथ लाइफ टाइम काम करेंगे। अब हमें वही लोग चाहिए जो हमारे साथ लाइफ टाइम काम करे। अब ये लोग कैसे मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप अपने आप को एनालाइज करें, चेक करें, आप किस कैटेगरी में आते हो। क्या आपने अपने सीनियर को सिर्फ पैसा देने के लिए ज्वाइन किया था, बस आपकी यहीं तक है कहानी, या आपने अपने सीनियर का लेवल बढ़ाने के लिए आपने आए हो, काम किया, मीटिंग्स ली, शुरू शुरू में एक्टिव, बाद में अनएक्टिव हो गए, आपके सीनियर का लेवल बढ़ गया, या आपने इसलिए ज्वाइन किया कि मैंने लाइफ टाइम काम करना है। याद रखना, जिस टाइम आपका ये माइंड होगा मैंने लाइफ टाइम इस सिस्टम में काम, आपके साथ लाइफ टाइम काम करने वाले लोग आ जाएंगे। मेरे साथ लाइफ टाइम काम करने वाले काफी लोग हैं, क्योंकि मेरा माइंड है कि मैंने सिस्टम में लाइफ टाइम काम करना है, क्योंकि ये फ्लॉप होने वाला सिस्टम तो है नहीं। और नेक्स्ट चीज ये कि कुछ लोगों का ये माइंड होता है 2-4 मंथ करके देखते, टीम बनी तो ठीक, पैसे आए, अर्निंग आई तो ठीक, वरना नहीं करेंगे। कुछ लोगों को यही यकीन नहीं हो रहा है कि पता नहीं अर्निंग आएगी भी या नहीं आएगी, पता नहीं ऑनलाइन वाकई अर्निंग होती या नहीं होती। भाई जब आप टीम बनाओगे इंशाल्लाह होगी। अच्छा, बेसिक वर्क अब समझ लेते थोड़ा सा। आपने व्हाट्सएप के ऊपर वर्क करना है, डेली बेस पे स्टेटस लगाने। व्हाट्सएप आप अपना एक ग्रुप बना लो,
ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बना लो, इसके ऊपर हमारी मीटिंग्स होती रहती है, आपने डेली बेस पे मीटिंग लेनी है। जिस दिन व्हाट्सएप का टॉपिक होगा आपको डिटेल में ये चीज सिखाई जाएगी। अभी मैंने मुख्तसर आपको बता दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके पास कुछ लोग आते हैं, वो सवाल लेके आते हैं, कुछ सवाल जो अहम है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा सवाल अहम है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि ये सिस्टम हराम है। आपने उसे पहली बात बतानी कि भाई चार चीजें, ये चार चीजें समझ लो। उसे कहो कि किसी भी सिस्टम में काम करो, चार चीजें चेक कर लो कि उसमें जो प्रोडक्ट सेल हो रही क्या वो हराम तो नहीं है, क्या उस सिस्टम में जुआ तो नहीं है, क्या उस सिस्टम में सूद तो नहीं है, क्या उस सिस्टम के अंदर झूठ तो नहीं बोला जा रहा, किसी किस्म का धोखा तो नहीं दिया जा रहा। ये चार चीजें अगर किसी सिस्टम में होगी वो हराम है। तो मेटाफोर्स के अंदर अभी तक कोई ऐसी हराम प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, जैसे कि गोश्त कुछ होते जानवर के, ठीक है, जो हराम होते शरीर लिहाज से, या शराब लगा लो, ये कई ऐसी चीजें जो शरीर लिहाज से ठीक नहीं है, वो क्या कहते हैं हमारे सिस्टम में नहीं है। दूसरे नंबर पे झूठ, तो आपको पता है अगर आप झूठ बोलेंगे वो आपकी हद तक है वो अल्लाह ताला की जात जानती है, और आप जानते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की जात और आपका मामला है। तीसरी चीज आ जाती है जी, आप इस सिस्टम के अंदर देखो कि कहीं सूद तो नहीं है। सूद क्या होता है, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको फिक्स अर्निंग आ रही है, या आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको डेली बेस पे अर्निंग फिक्स आ रही है, ठीक है, जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है। तो मेटाफोर्स में कोई ऐसा सिस्टम अभी नहीं है कि आपको सूद आए, डेली बेस पे फिक्स अर्निंग यहाँ पे अभी तक कोई नहीं है। उसके अलावा जुआ भी नहीं है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, आपने चेक करनी होती है। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी, मेरे से टीम नहीं बनेगी, ये वाला सवाल जो ये भी काफी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अगर इत्मीनान दोगे तो आपके साथ वो ज्वाइन हो जाएंगे। यार देखो 1650, 1700, 1800 में क्या आपके ऊपर यहाँ पे तो टीम बनाना यार बहुत आसान है। 1600-1700 की इन्वेस्टमेंट है सारी, ठीक है, आप इजीली टीम बना सकते हो। आप उसे इत्मीनान दो, कहो यहाँ पे कोई टीम का तो इश्यू नहीं है। आप काम करोगे, जब आप मीटिंग्स लोगे तो आपको हर चीज सिखाई जाएगी, समझ आएगी। और उसके अलावा आप उसको फोर्स कोइन का सिस्टम समझा सकते हो, एनएफटी समझा सकते हो, एनएफटी रोल्टी इनकम समझा सकते हो कि यहाँ पे टीम बनाए बगैर पैसा आता है। पहले आप खुद समझे फिर उसे समझाए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सवाल आता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके सामने एक एग्जांपल रखे कि भाई देखो आपके पास अगर आपको एक प्लाट मिल रहा है जी, 10 लाख का प्लाट था, वो 2 लाख में बंदा इमरजेंसी सेल कर रहा है। तो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि 10 लाख का प्रॉफिट है, तो आप कहीं ना कहीं से पैसे करके वो मकान को खरीद लेंगे। तो इसी तरह जिंदगी में मौके मिलते हैं अल्लाह ताला की जात की तरफ से पैसा कमाने के लिए हर शख्स को आप आज भी आपको पैसा कमाने का मौका मिला है। अगर आप बहाना कर रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, को 1650, 1700, 1800 भी आपके पास नहीं है, ठीक है, उसे कहो अगर आपके पास आज नहीं है तो कल भी नहीं होंगे पैसे, परसों भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब जिंदगी में कभी भी आपके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो कहे मेरे पास बाकी पैसे नहीं, आप उसे ऑफर दे दो। ऑफर क्या देनी, उसे कहो जी 1700 में ज्वाइनिंग, 1600 में करवाता हूँ, बाकी पैसे आप करो। अगर माने तो ठीक, नहीं मानता फिर अगले कुछ दिन बाद फिर ऑफर दो। उसे कहो एक मेंबर लेके आओ, आप एक मेंबर ले आओ, मैं आपकी ज्वाइनिंग फ्री में करवाऊंगा। वो एक मेंबर लेके आएगा, आपने उसकी ज्वाइनिंग फ्री में करवा देनी है। इस तरह उसकी भी टीम बन जाएगी और आपकी भी टीम बन जाएगी। उसके अलावा आप फ्री में भी किसी को अकाउंट दे सकते हो, लेकिन आपने उस बंदे को मीटिंग्स करवानी है, ज्यादा से ज्यादा वो मीटिंग ले, उसको पता हो कि ये काम करना है। तो फ्री में आपने हर किसी को नहीं दे देना। ऑफर भी जो मैंने ये ऑफरें बताई है हर किसी को नहीं दे देनी, आपने चेक करके अपने सीनियर से मशवरा करके देनी है, ठीक है। उसके अलावा जी यही सवाल है जो अहम थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फेसबुक हो गया, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इंस्टाग्राम। भाई मार्केट के अंदर ढेरों लोग बैठे हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में एक एक एप्लीकेशन के ऊपर लोग मौजूद हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर वर्किंग करना सीखो, बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे। फेसबुक के ऊपर वर्किंग सीखो, वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं वो आपको मिल जाएंगे। टिकटॉक, स्नैक वीडियो, यहाँ पे भी आपको बेशुमार लोग मिलेंगे। अच्छा जी, एक मिनट। ठीक है, अब चलते हैं जी, ये जूम मीटिंग आ गई है। जूम मीटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल मीटिंग करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, डीलिंग के हवाले से हम बात करते हैं। फेस टू फेस डीलिंग जो होती है, आप फेस टू फेस भी लोगों को मिलके डील कर सकते हो,
ठीक है, उनसे बात करके फेस टू फेस, जाहिर ही बात है आप उसके सामने बैठे, वो आपको आपकी शख्सियत से भी मुतासिर होकर आपके साथ वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि आपके ऊपर यकीन करके। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगा इनविटेशन के हवाले से। आप देखो, जिस तरह आपके सीनियर ने आपको गाइड किया था, उसी तरीके से आपने अपने मेंबर्स को भी गाइड करके इजीली उन्हें ज्वाइन करवा सकते हो। जाहिर बात है, आपके सीनियर ने आपको गाइड किया, आप ज्वाइन होगे, तो आप उसी तरीके से अगर ज्वाइनिंग आगे डिटेल दोगे तो आप अगले मेंबर को डील कर सकते हो। दूसरे नंबर पे समझे, आप डेली बेस पे मीटिंग लेते रहे। जब आप मीटिंग लो, आप अपने माइंड से इनविटेशन निकाल लो, अपने माइंड से आप तरीका कार निकाल लो कि या किस तरीके से मैंने अगले बंदे को समझाना है काम। वो सारी चीजें एक रजिस्टर पे लिख लो। ये बहुत बेस्ट चीज है जो मैंने आपको बताई है, इस तरीके से आप डील कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आ जाते जी, आप उन्हें बताओ कि हमारा जितना भी वर्क होता है फेसबुक टिकटॉक के ऊपर होता है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर हम सारा का सारा काम करते हैं, इसके लिए आपको मीटिंग्स दी जाएगी और डेली बेस पे आपको मीटिंग दी जाएगी, वहीं पे आपको सिखाया जाएगा। अभी मैं भी नहीं हूँ, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी मीटिंग लो, मैं भी मीटिंग लेता हूँ, दोनों मिलके सीखते हैं तो इंशाल्लाह इकट्ठे पैसे कमाएंगे। तो वो मीटिंग लेगा, अगर आपके साथ इत्मीनान करता है तो वो भी आपके साथ इजीली ज्वाइन हो जाएगा। आप इस तरह भी उसे समझा सकते हो। चौथे नंबर पे आ जाता है कि आप अगर इतने एक्सपर्ट हो गए हो, मीटिंग के अलावा भी आप उन्हें गाइड कर सकते हो, बिल्कुल। अगर आप कॉल पे उन्हें ले लो, किस तरह गाइड करना है ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने मीटिंग नहीं लेनी, ठीक है, उन्हें कैसे डील करना है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे तो आपने उसे कहना है कि भाई आप अपनी जूम मीटिंग और टोकन पॉकेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वो डाउनलोड कर लेते हैं, मीटिंग के लिए एग्री करो, नहीं होता तो आपने उसे टोकन पॉकेट का अकाउंट बनवा के, डाउनलोड करवा के अकाउंट बनवा देना आपने। फिर आपने उसे अपना काम समझाना, उसे कहना हमारा जितना भी काम होता है, ये चीजें समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे कहना कि हमारा जितना भी काम है, 12 से 15 प्रोजेक्ट है हमारे सिस्टम में, लेकिन जिसमें से 5-6 बिजनेस चल रहे हैं, जिसमें से एनएफटी का बिजनेस है, एनएफटी रोल्टी इनकम है, फोर्स कॉइन है, फिर उसके अलावा यूनाइट वर्स है, और फिर उसके अलावा आ जाते हैं टेक्टाइल गेम एफ का सिस्टम आ जाते हैं। ये यानी कि उससे आपने सिस्टम बताने, और कोइन टेस्ट का ब्लॉगिंग का जो सिस्टम है, अब आपने उसे डिटेल में बताना है। ब्लॉगिंग में आपने वीडियो एडिट करने वाला उसको बता देना है, फोर्स कॉइन का आपने उसको डिटेल में समझा देना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने उसको एनएफटी के बारे में और एनएफटी रोल्टी इनकम का बताना है। फिर एंड पे आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग को से समझाओ, टीम वर्क का जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस कैसे समझाना, उसे बताना है कि 12 लेवल है हमारे यहाँ पे, जितना भी प्रॉफिट आता है लेवल के ऊपर आता है। आपने यहाँ पे अगर 3 लेवल से, ये समझ लो आपने क्या बताना है उसे, कि अगर आप 3 लेवल से सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो आप मंथली 35 से 40 हजार कमा लोगे। अपना प्लान कम से कम 3 लेवल के साथ शुरू किया करो, कि अगर आप 3 लेवल से सिस्टम को ज्वाइन करते हो, अगर हमारे बताए गए तरीके पे सीख सीख के काम करोगे मीटिंग में आके, तो आप 35 से 40 हजार रुपये कमा सकते हो। उसे कहोगे अगर 4 लेवल से आप ज्वाइन करते हो सिस्टम को, 60 से 70 हजार रुपये कमा सकते हो। अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा अर्निंग करो सिस्टम से, तो आप 5 या 6 लेवल से भाई ज्वाइन कर लो, अगर आप चाहते हो कम टाइम के अंदर एक्स्ट्रा यहाँ से पैसा कमाओ, ठीक है। अब वो कहता है कि ठीक है, समझ आ गई है। आपने उसे बोलना है कि भी आपने अपनी जेब के मुताबिक लेवल्स की उसे प्राइस भेज दो, उसे को जितने आपकी जेब इजाजत देती है आप उस लेवल से स्टार्ट कर लो, ठीक है। फिर उसे आपने बताना है, वो कहता है कि भी मैंने काम क्या करना है। उसे को यहाँ पे आपके 2 टास्क हैं। पहला टास्क आपने खुद ज्वाइनिंग करनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, लेवल ओपन करने। दूसरा टास्क ये कि आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है। अगर कोई कहे कि मेरे से टीम नहीं बनती, तो उसको आप सिर्फ एक मेंबर का टारगेट दे दो, क्योंकि एक मेंबर भी किसी का होगा, वो आगे एक मेंबर लाएगा, वो आगे एक मेंबर लाएगा, तो इसको अर्निंग आती रहेगी, इसका काम नहीं रुकेगा, इसके लेवल भी बढ़ते रहेंगे। 3 मेंबर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप टारगेट दिया करो लोगों को। जब वो 3 मेंबर अपने ज्वाइन करवाएंगे तो इससे उन्हें अर्निंग आएगी। तीसरे मेंबर से जैसे ही उन्हें अर्निंग आ जाएगी, जाहिर बात उनका यकीन बनेगा, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। कोई कहता है मेरे से टीम नहीं बनेगी, उसे कहो भाई 18 अरब, सॉरी 8 अरब आबादी है पाकिस्तान में, 22 से 25 करोड़ है। क्या आपके ऊपर 2-4 लोग आपके साथ यकीन कर से आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे? और लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला बिजनेस है, आपके साथ 2-4 लोग इजीली आ जाएंगे। आपको वर्किंग वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा और डेली बेस पे मीटिंग दी जाएगी, वहां पे आप सीख जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। टाइम भी यार कम रह गया, सिर्फ 4 मिनट है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताता हूँ, अहम चीजें मैं
आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले नंबर पे आप ना अपने मेंबर से सवाल के बदले में सवाल किया करो। वो कहता है कि भैया क्या काम है, आपने उससे कहना है कि भैया आपने कभी ऑनलाइन काम किया है। वो कहता है कि भैया आप कब से काम कर रहे हो। आपने उससे सवाल के बदले में सवाल पूछना है, उसे कहना है कि भैया आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, ठीक है, कोई ऑनलाइन काम किया या नहीं किया, अच्छा आप कोई ऑनलाइन काम करते थे, उससे सवाल करने, क्योंकि आपके पास वो काम लेने आ रहा है तो आपने उससे सवाल करने। दूसरे नंबर पे कभी भी ज्यादा डिटेल अपने ग्रुप में एक ही टाइम में, या कोई मेंबर आ जाता है आपने एकदम से उससे ज्यादा वीडियो, ज्यादा अर्निंग के स्क्रीनशॉट, ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी। स्टेप बाय स्टेप उसके सवाल क्लियर करो। वो पूछता है कि इसके लेवल का क्या हिसाब है, उसको लेवल का जवाब दो, फिर उससे आगे बात करो। ठीक है, जो चीज वो पूछे उसका आप जवाब दो। ज्यादा एक्स्ट्रा लंबी चौड़ी बातें, ठीक है, लंबी लंबी छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है, लंबी लंबी चीजें सेंड नहीं करनी। जस्ट आपने शॉर्ट, लोग आज के दौर में शॉर्ट चीजों को सुनना देखना पसंद करते, तो आप भी शॉर्ट तरीके से आप डील किया करो। तीसरे नंबर पे लोग डर डर के बात कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है भाई, डर को खत्म करो फिर कामयाब होंगे। चौथे नंबर पे डर क्यों होता है कि जो आपने खुद सिस्टम को नहीं समझा होता है, इस वजह से आप डर रहे होते। जाहिर बात है, जब आपके पास नॉलेज नहीं है आप डरोगे, तो इसके लिए अपना नॉलेज पूरा करो, डेली बेस पे क्लास लो। पांचवें नंबर पे आपका कोई टारगेट नहीं है, इसके ऊपर मैं डिटेल में मीटिंग करवा चुका हूँ, बहुत जबरदस्त, उस पे लोगों को रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, कि उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मिल जाएगी। कि आपने कोई टारगेट, यानी कि डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग का टारगेट बनाओ अपने रजिस्टर पे। डेली बेस पे जो लोग आते हैं उनका नाम लिखो, और कम से कम 20 से 21 दिन आपने इस प्लानिंग के ऊपर काम करते रहो। जो मैंने प्लानिंग दी थी कि आपने रोजाना कम से कम 15-20 लोगों से कॉल पे राब्ता करना है या एसएमएस पे करना है। ठीक है, ज्यादा से करोगे और ज्यादा बेस्ट है। 20-21 दिन के बाद रोजाना आपके साथ एक ज्वाइनिंग का टारगेट पूरा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते जी, हमारा यहाँ पे मेन चीज आ जाती है, रास्ते में वर्किंग छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये, रोजाना आप वर्किंग करनी है। ये नहीं कि आपने आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, रोजाना काम करो। ठीक है, रोजाना आपने सीनियर से राब्ता करना है, और अपना फोकस डिवाइड नहीं करना है। इसके ऊपर मैं पीछे बात कर चुका हूँ, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, हमारा फोकस डिवाइड हो जाता है। हम कहते हैं कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दे, अर्निंग आती रहे। हम कहते हैं कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए बस हम क्लिक करें और अर्निंग आ जाए, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिल गेट्स इतनी ज्यादा मेहनत ना करता, दुनिया के अंबानी जो है इतना अमीर नहीं बंदा, वो भी मेहनत ना करता, वो भी क्लिक करने वाला कोई सिस्टम निकाल लेता, बस उससे अर्निंग आती रहती। नेक्स्ट चलते हैं, ये आखिरी स्लाइड हमारी है, ये अहम चीज है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो टीम है, पहली जो आपकी लाइन है अल्लाह वाली लाइन होती है। यानी अल्लाह वाली लाइन से मुराद ये है कि एक बंदा आपको ऐसा मिलना ही मिलना है जिसकी वजह से आपके जिंदगी के हर एक ख्वाब पूरे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बंदा, आप उसको ना मीटिंग का बोल लो, आप उसको ना वर्किंग करने का बोलो, वो फिर भी करेगा। आप उसको कुछ भी नहीं सिखाओगे, वो फिर भी सारा कुछ सीख लेगा। वो अल्लाह वाली लाइन होगी, वो चलनी चलनी है, उस वजह से आप अपने टूवर्स भी करोगे, आप जिंदगी में एंजॉय भी करोगे, हज उम्रा भी करोगे, गाड़ी तक भी पहुंचोगे। हमें एक ही तो लाइन चाहिए, हमें ज्यादा, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनी है बाइनरी प्लान है। दो लोग होंगे नहीं आपका काम ही नहीं चलेगा, तीन लोग नहीं होंगे कुछ कंपनियों में आपका काम ही नहीं चलेगा, फ्लॉप है आप। लेकिन मेटाफोर्स में एक भी मेंबर आपका वर्किंग वाला है तो आप यहाँ पे कामयाब हो, सब कुछ आपको हासिल होगा, 12 के 12 लेवल पे भी पहुंच जाओगे, एक भी मेंबर आपका एक्टिव हो। तो ये एक मेंबर आपको मिलना ही मिलना है, परेशान नहीं होना। ये अल्लाह वाली लाइन है, कभी भी आके कहीं से भी राह चलता है बंदा भी ज्वाइन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे जब आप गुनाह छोड़ दोगे, आपका दूसरा बंदा भी एक्टिव होके काम करेगा। आपका फोकस जो है सारा का सारा वर्किंग के ऊपर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आपका तीसरा मेंबर भी एक्टिव आपको मिल जाएगा। चौथे नंबर पे आजिजी, ये नहीं कि आपकी टीम बन गई, अर्निंग आ गई, आपको सीनियर कौन, ठीक है, तू कौन, मैं कौन, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, ये वो, आप ये फ्लॉप हो जाओगे। इस तरीके से आपने आजिजी में रहना है, गुरूर में नहीं जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, काफी चीजें सीखने को मिली होंगी, बस आपने इसके ऊपर अमल करना है। जितनी भी चीजें आपने सीखी है, ठीक है, मैंने कोशिश की है सारी की सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। ठीक है, अभी हमारा टाइम तो कंप्लीट हो चुका है।
अभी हैंड रेस करके बताएं कि किसको आज का सेशन समझ आया है, अपना हैंड रेस कर दे जल्दी से। और फीडबैक मैंने आपको कल भी कहा था कि मीटिंग के बाद ग्रुप के अंदर फीडबैक दिया करो कि आपने क्या चीज सीखी है, वाकई आपको अच्छा लगा भी या नहीं लगा। ठीक है, आप बताया करो ताकि हम मजीद हमें भी पता चले कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। अपना जल्दी से हैंड रेस करें और मीटिंग के बाद आप फीडबैक आपने ग्रुप में भी देना है कि आपने क्या कुछ सीखा है। वॉइस में बताओगे बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, आपके अंदर से डर भी खत्म होगा जब आप वॉइस में एक्सप्लेन करोगे। और जो लोग सीखते नहीं है आपने उनसे आगे निकल के दिखाना है। जो लोग मीटिंग में नहीं आते, यार आप डेली बेस पे कई मेंबर मैं देखता हूँ मीटिंग में आते हैं, माशाल्लाह डेली बेस पे मीटिंग ले रहे हैं, तो आपका काम उनसे बेस्ट होना चाहिए। माशाल्लाह 24 लोग हैं 38 में से जो एंड तक एक्टिव है। चलें, शुक्रिया। मजीद इंशाल्लाह कल का जो सेशन है सर जुनेद का ही होगा, मेरे ख्याल से वही करवाते हैं फ्राइडे को। तो जुनेद का सेशन होगा, बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता है। न्यू मेंबर आपने कम से कम, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 5 मेंबर का। हर किसी ने 5-5 मेंबर लेके आने कल की मीटिंग में। ठीक है, कम से कम 5 मेंबर आपके साथ होने चाहिए। न्यू मेंबर के लिए जो हमारी मीटिंग होती है जुम्मे को, इतवार को और मंगल को, सिर्फ 3 दिन होती है। आपने 5-5 मेंबर रहने। ओके, इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।